Audio Jungle. Audio Jungle. राधे राधे दोस्तों, मैं आप सबकी होस्ट अंकिता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, देव उठनी काशी आने वाली है। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे कि देव उठनी काशी कब है और इसकी तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और कथा क्या है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल के साथ। राधे राधे। इस बार देव उठनी काशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। यह एकादशी बेहद महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह तक सोने के बाद जागते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के सोने या कहीं देव शयन के कारण सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली दूसरी काशी को देव उठनी काशी कहा जाता है। इस बार देव उठनी काशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। यह एकादशी बेहद महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह तक सोने के बाद जागते हैं। इन 4 महीने में भगवान विष्णु के सोने या कहें देव शयन के कारण सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। भगवान विष्णु के पुनः जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य संपन्न हो पाते हैं। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने और कथा सुनने का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं इसकी एकादशी की तिथि और महत्व क्या है, मुहूर्त क्या है। इस बार कार्तिक माह की एकादशी 11 नवंबर को शाम के 6:46 से लेकर 12 नवंबर को शाम 4:04 तक रहेगी। ऐसे में 12 नवंबर को उदय तिथि में होने के कारण देव उठनी काशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। वही इसका पारण 13 नवंबर को 6:42 से सुबह में 8:51 के बीच किया जाएगा। इसकी पूजन विधि क्या है जानेंगे। देव उत्थान एकादशी के दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद गन्ने का मंडप बनाएं और बीच में चौक बनाएं। चौक के मध्य में भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रखें। इसके साथ ही चौक से भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं जो ढक के रखने चाहिए। भगवान को गन्ना, सिंगाड़ा और पीले फल मिठाई अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही भगवान को पीली मिठाई करें। बाद घी का दीपक जलाएं और इसे रात भर जलने दें। यहीं पर बैठकर विष्णु पुराण और व्रत कथा सुनें। कथा जानेंगे क्या है। धर्म ग्रंथों में दी गई कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी भेष बनाकर सड़क किनारे बैठ गई। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल चलो। सुंदर स्त्री के राजा के सामने शर्त रखी कि यह प्रस्ताव तभी स्वीकार करेंगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो बनाए राजा को खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिन की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी का व्रत, मैं तो सिर्फ फलाहार ग्रहण करूँगा हूँ। रानी ने ये शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर यह तामसिक भोजन नहीं खाया
तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सर काट देने के मंजूर हो गई। राजा हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजा का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्री हरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, क्यों कहो क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया, कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार की और वह मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को चला गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।